तो दरबार का घुसुल जी कहते, बाबा आप तो अंदर हो गए, हम कैसे आए? तो दासी से भगवान शंकर जी कहते हैं, देवी मेरे चेले को बुला लो। लेकिन बाबा वो क्या करेगा, भविष्य तो आप देखेंगे ना। नहीं, मैं तो, मुझे दिखाई पड़ता कम है, मैं तो थोड़ा बुजुर्ग हूँ। वो नई आंख वाला है, वो तो देख लेगा और वो बताएगा कि रेखाएं कैसी कैसी हैं, मैं उसका वर्णन कर दूंगा। तो कहीं अच्छा ठीक है, दरबार आने दो उनको भी। अब दोनों लोग इस प्रकार दर्शन करते हैं। दर्शन करते करते भगवान शंकर जी के आंख में आंसू आ गए कि हे प्रभु, आप मेरे खातिर इतना रोए। जैसे भगवान शिव जी राम जी को अपने गोद में लेते हैं, भगवान चुप हो जाते हैं। तो शंकर बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौशल्या जी सोचती हैं कि बाबा तो बड़ा जानकार है, बाबा बड़ा जानकार है, देखिए हमारे बालक को चुप कर दिया। और बाबा रोने लगा। कौशल्या जी कहती हैं, ठीक है बाबा रोए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाबा रोए तो कोई दिक्कत है, हमारा बालक तो चुप हो गया। अब काकभूषण जी भी मौका पाए तो अपने पैर भगवान के पैर को सहलाने लगे। हे प्रभु, कम से कम पैरे सहलाने का मौका मिला। इस प्रकार दर्शन करके भगवान शंकर तो चले आए। काकभूषण जी वहीं पे रहते हैं। कई वर्ष तक काकभूषण जी वहीं पर रहते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के साथ चलते हैं। और भगवान जब चलते हैं तो उनके जो पैरों की पैजनियाँ है वो बाजती है, तो भगवान को बहुत पसंद आता है, बहुत खुश होते हैं। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़ियां में लगी नहीं राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़ियां में लगी जाए हो, लगी नहीं जाए, लगी नहीं जाए हो, लगी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़ियां लगी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़ियां लगी नहीं जाए। भगवान शरण में कितना साधु महात्मा हमारे अयोध्यावासी ये सोचते थे कि भगवान हमें ऐसी कोई कृपा कर देते, कम से कम भगवान के दर्शन हो जाए। हम लोग देवता भी उनके दर्शन के लिए ललायित हुए। हमारे योगी संत समाज यही लालसा लगाए बैठे, कम से कम कौशल्या जी के आंगन का में एक पत्थर हो जाता, और जब पत्थर हो जाता तो कम से कम भगवान पैर से चलते तो कम से कम हमारे ऊपर पैर रख देते तो मैं धन्य हो जाता। और जब धन्य हो जाता तो हमें इस धरती पर रहने का भगवान आपके आंगन का पत्थर का मगर मैं बन जाता, और कहीं भूल से भी आप पैर हमारे ऊपर रख देते तो मैं चल जाता। ये सब कल्पनाएं करते हुए भगवान बड़े होते हैं। गुरु जी आते हैं और नामकरण संस्कार करते हैं। तो नामकरण संस्कार करते हैं तो नाम भी महिमा गाई है, नाम की भी महिमा गाई है कि नामकरण शुभ अवसर जाई, धूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। दशरथ जी महाराज दशरथ जी के पास दूध भेजते हैं और कहते हैं गुरु जी को आदर सहित सम्मान से महल में लाओ। गुरु जी आते हैं, भगवान को देखते हैं और कहते हैं
हरि पूजा भूपति असुभाषा, हरि नाम जो मुनि गुण गाथा। गुरु जी ध्यान लगाते हैं, काफी देर तक जब ध्यान लगाते तो सब लोग माताएं पूछती कि बाबा क्या कर रहे हैं। इसके बाद वशिष्ठ जी आंखें खोलते हैं तो बताते हैं, क्योंकि जब संत महात्माओं लोग जब आंख बंद करते तो अपने आप भगवान से मिलते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी छवि अपने हृदय में लाते हैं। नाम हो सोचते हैं, विचारते हैं क्या इसका प्रभाव होगा। हम लोग नाम आजकल रखते हैं चिंटू पिंटू जो भी है, तो नाम का काफी प्रभाव होता है। नाम करन ला कर नाम अनेक अनूपा, मैंने भी कहा अनुरूपा। भगवान गुरुदेव महाराज राम जी को देखते हैं, अपने आनंद में खो जाते हैं। क्या करूं, उनका नाम बहुत सारा नाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर लोक सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर लोक सुखासी। सो सुख धाम राम लक्ष्मण, अखिल लोक गायक विश्राम। भगवान का नाम गुरुदेव जी रखते हैं। राजन, आपके बड़े पुत्र का नाम जगत में प्रसारित होगा। इनके नाम से साधु महात्मा संत दिन रात गुणगान करते रहेंगे। मैं इनका नाम रखता हूँ राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान का नाम हो गया। अब दूसरे पुत्र का नाम आता है। भरण पोषण कर जोड़ी, ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमरन तेज पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। दूसरे पुत्र का नाम भरत रखते हैं और सबसे छोटे वाले का नाम शत्रुघ्न रखते हैं। लक्ष्मण जी का छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बाबा तो हमेशा धाम के नशे में चूर रहते हैं। लक्ष्मण कौन है? विश्व का भरण करने वाला। विश्व का भरण करने वाला कौन? जो पालक करता है। हम लोग मालिक हैं, आपके गार्जियन होते हैं, पालन पोषण करते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोड़ी, ताकर नाम भरत अस होई। भगवान विष्णु अपने अंश से भरत जी का अंश लेते हैं और ब्रह्मा जी हमारे शत्रुघ्न जी बनते हैं। अंशम सहित मनुज अवतारा। भगवान ने कहा मैं अपने अंशों सहित आऊंगा। अंशों सहित आते हैं तो इसमें फिर लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी का भी नाम आया। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। जो राम का प्रिय होगा और पूरे जगत का भार जिसके ऊपर होगा, और पूरे जगत का भार किसके ऊपर है? पूरे जगत का भार शेषनाग के ऊपर तो नहीं है।
शेषनाग के ऊपर है तो हम लोग शेषनाग के ऊपर है, हम लोग भी शेषनाग के ऊपर बैठे हैं। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी ने कहा ये उदार रहते हैं। उदार तो शंकर जी हमेशा रहते हैं, भांग के नशे में, गांजे के नशे में, हमेशा वो उदास में रहते हैं। उदास रहते रहते भगवान इसलिए उनका नाम रख दिया कि बाबा आप उदासे रहो, हमेशा खोए रहो। इस प्रकार भगवान उदय महाराज नाम संस्कार करते हैं। धीरे धीरे भगवान बड़े होते हैं। उसके बाद खेलते हैं, कूदते हैं। माता राम जी को काजल लगाती है, तेल लगाती है, धुआं लगाती है, उनका श्रृंगार कर करके उनको खिला देती है। एक बार जननी अनुवार कर श्रृंगार पाल में पड़ाए। माता कौशल्या राम जी का श्रृंगार करती है और पालने में पहुंचा देती है। अब पालने में पहुंचा के जब जाती है कि लाओ मैं भगवान का पूजन कर लूं, वंदन कर लूं, तो भगवान सोचते हैं कि अभी मेरा श्रृंगार करके गई है माँ, श्रृंगार करके गई, फिर जा रही है मेरे भगवान की पूजा करनी, उसकी पूजा करनी है। आज भगवान को, माता कौशल्या जी को आज हम कुछ याद दिलाना चाहते हैं। भगवान ने अपने मन में कहा इनको हम थोड़ा अपनी माया दिखा दें। माँ जाती है पूजा करने के लिए। हरि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। माँ जाती है भोजन पानी बनाकर भगवान को भोग लगाती है। भोग लगाकर जब बाहर आती हैं, फिर अंदर जाती हैं तो देखते हैं कि मेरा बालक बैठ के खा रहा है। फिर पल्लू में जाकर देखती कि बालक सो रहा है। माँ बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विसेखा। माता कहती है मैं यहाँ वहाँ बालक देख रहा हूँ, मेरा बेटा यहाँ सो रहा है, मेरा बेटा यहाँ खा रहा है। आज मुझे क्या हो गया कि मुझे दो दिखाई पड़ रहे हैं। माँ तो परेशान हो गई। भगवान भी सोच रहे हैं कि माँ लगता है ज़्यादा परेशान हो गई। तो भगवान ने कहा माँ आप जिसको सोच रही हैं मैं वही हूँ। मैं यहाँ भी हूँ, वहाँ हूँ, मैं कण में हूँ। तो आप भूल गई कि मैं कौन हूँ। दिखरावा मात निज अद्भुत रूप खंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। जब विराट रूप दिखाया तो माँ आश्चर्य हो गई। माँ को पुरानी बात याद आ गई कि हाँ हमने इनको प्रधान मानते हुए भगवान माँ कौशल्या हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हाथ जोड़ के जब प्रभु के सामने खड़ी हुई तो प्रभु कहते हैं माँ आज तो एक वरदान मांग ले। आज मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम आपको याद तो दिला दी। और कौशल्या जी ने कहा मैं अगर वरदान मांगू तो क्या तू वरदान मुझे देगा? बिल्कुल माँ। कौशल्या जी क्या कहती है
सब जग को तुम्हारी माया हमें सतानी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कैसी माया कि जिस माया में आप सबको डाल देते वो निकल नहीं पाता। वो माया मुझको सतानी नहीं चाहिए, यही वरदान दो। भगवान ने कहा ठीक है माँ। सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादू करनी। 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 सारे जो रही नचाए हरि माया जादू करनी। अब तक तो रही नचाए हरि माया जादू करनी। पूजा को पार न पावे तो मुझको काहे सतावे। पूजा को पार न पावे तो मुझको काहे सतावे। अब तक को रही नचाए हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू। सारे जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादू करनी। सारे जग को रही नचाए हरि माया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। इस वाले गाते है हो, क्या बात है। कम से कम जयकारा तो लोग तेजी से लगा दिया करिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की ये बात कम से कम लगे कि हाँ मन ही बैठा है। नहीं कटाई तक सुन खाए हैं लोग। खाए तब बैठाए 9-10 बजे काहे बैठा आए हैं तब तक जोरवा निकलत है। जयकार लगाना जो नहीं है। चलिए फिर से जयकारा एक बार लगाते हैं। अगर जो नहीं बोलेगा उसको बगल वाले की कसम रहेगी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भाई इधर मर्दवे वाले ज्यादा आवाज करते हैं, जरूरत करता ही नहीं है। चलो अच्छा कंपटीशन हो जाए भैया। मर्द लोग बोलियो ना भैया। भैया आप लोग बोलियो ना। बोलिए सियावर रामचंद्र की। देख लो भैया नाक न कटायो, थोड़ा आप लोग बचाए लो हमें दिखा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बराबर है वो, बराबर है। अच्छा बड़ी नहीं है। चलिए ठीक है। इस प्रकार भगवान बाल चैत्र हरि बहुविधि कीना अति आनंद दशांतिम कहदीना। भगवान ने बाल चैत्र का वर्णन करते करते प्रभु बड़े होते हैं। जब बड़े होते हैं तब भय कुमार जब ही सब भ्राता। दीन जनेऊ गुरु की माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई। हम लोग भगवान हमारे जब
गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाते हैं, बड़े होते हैं और उनका स्कूल में दाखिला होता है, पढ़ने जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो अध्यापक को घर ही बुलाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं। तो हमारे राम जी ने गुरु जी के पास जाकर वहाँ पढ़ाई की। थोड़े समय में ही उन्होंने सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। इसीलिए हमारे बालक लोग जो घर में पढ़ते हैं ट्यूशन, तो पास क्यों नहीं होते भाई? हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं बालक को, घर में आते हैं ट्यूशन पढ़ाते हैं, घर घर जाते हैं। अरे रावण भी तो शंकर जी को अपने आप बुलाता था पढ़ने के लिए, उसका दिमाग कैसा था? वैसे ही विद्वान तो था, अहंकार हो गया, अहंकार हो जाता है। क्योंकि हम लोग अगर विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ एक ही बालक तो रहता नहीं, वहाँ कई बालक। यहाँ रहेंगे तो हम लोग अपने घर में तो खाली अपने दिमाग रहेगा, उसमें अहंकार रहेगा कि हमारे मास्टर जी हमारे यहाँ आते हैं पढ़ाने के लिए। अहंकार है कि नहीं कि हमारे मास्टर जी खुद आते हैं हमें पढ़ाने के लिए। भगवान ने थोड़े समय में विद्या अध्ययन कर लिया और घर पे अपने अयोध्या आते हैं। और इतनी विद्या होती है इनके अंदर, इतना संस्कार हो जाता है कि माता पिता अपने पुत्र को देखकर बड़ा आश्चर्य, बड़ा खुश होते हैं। अगर बेटा लायक हो जाता है तो सारे कुल को ताप देता है। दशरथ जी यही सोचते हैं कि हमारे पुत्र, और भगवान आते हैं, विश्राम करते हैं, सुबह उठते हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथ, प्रातःकाल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातःकाल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माता। आयु तुम्हारे करी गुर काजा, देखु चरित हर से मन राजा। एक चरित हर सही मन राजा। प्रातःकाल भगवान अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं। अच्छा, हम लोग, आप लोग ये बताइए, आप लोग सुबह उठते हैं तो किसी को प्रणाम करते हैं? कितने लोग करते हैं? वो लोग हाथ उठाएं जरा। यदि अपने माता पिता को लोग प्रणाम करते हैं, बहुएं प्रणाम करती हैं, पुत्र प्रणाम करते हैं, कोई नहीं करता तो मैदान साफ है। वाह भाई, ये हुए संस्कार। कौन करता है? जब अंदर संस्कार होगा तभी तो करेंगे। जब राम नाम लेक राजी नहीं है भैया, तो क्या चाहते हैं? संस्कार यही तो है। संस्कार क्यों विलुप्त हो जा रही है अपने यहाँ पे? क्यों होता है? क्यों होता है? आज विदेश वाले आते हैं, हमारे यहाँ के लोग सब जुगाड़ू रहा, जुगाड़ू दोनों भी काम बहुत जुगाड़ से सकते हैं। ऐसे एक विदेशी आया, तो विदेशी आया तो अपने भारत में तो मार्केट में गया, और मार्केट में अंग्रेजी से वो पूछता है हर चीज़। तो अपने यहाँ पढ़ा लिखा कम बैठे दुकानदार लोग, तो एक व्यक्ति जलेबी छान रहा था। और जब जलेबी छाना तो अंग्रेज ने बोला, हु आर यू, या क्या चीज़ है? तो दुकानदार ने बोला, इसको मैं समझाऊं कैसे, मुझे इंग्लिश तो आते नहीं है।
तो उसने कहा क्या कहूँ। तो बोलता है राउंड राउंड स्टॉप। जलेबी भाई गोल गोल घुमाई जाती है कि नहीं, तो वो कहता है राउंड राउंड स्टॉप। तो अंग्रेज बोलता है ओके ओके। तो लेता है उससे जलेबी, आगे बढ़ता है तो दही रखा रहता है। अंग्रेज बोलता है वो आ रही हूँ। अब दही वाला सोचता है वो उसको पता ले गया, हम क्या बताएं। उसको थोड़ा अंग्रेजी पता, हल्का ज़्यादा नहीं। तो कहता है मिल्क इज नाइट, मिल्क इज नाइट, मॉर्निंग इज टाइट। मिल्क इज नाइट, मॉर्निंग इज टाइट। मतलब रात में दूध सो गया सुबह टाइट हो गया, तो सही हो जाता है। तो अंग्रेज कहता है वाह क्या बात, 1 किलो दे दो, मतलब 1 केजी दे दो। अब अंग्रेज यही चीज़ अपने वहाँ देश में लेकर जाता है। तो वो सोचता है क्या चीज़ था, उसने क्या बोला, उसको दूध को बेचारा रोज खड़ा रहता। अपने यहाँ के लोग बहुत चतुर हैं। एक इंजीनियर था, वो बिल्डिंग का काम लिया, और जब बिल्डिंग का काम लेता है तो ऐसा पाइप था कि उसमें से उसका नाप लेना था। और जब सारे इंजीनियर परेशान हो गए, उसका नाप भी नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो राउंड राउंड घूम रहा था ना। तो इंजीनियर परेशान, पूरा सब अपना अपना दिमाग लगाते फेल हो गए। एक चरवाहा पहुंचा, फिर कहा वो मालिक काहे इतना परेशान हो। कहने नहीं तो चल तेरी बस्ती नहीं, कुछ पढ़ा लिखा है नहीं, चल क्या, अरे बताइए तो सही क्या बात है। उसने कहा कि बस किसी पाइप का नाप लेना था, लेकिन इसका पाइप का नाप आप लोग नहीं ले पाए, इतना परेशान है, मैं 1 मिनट में नाप दे दूंगा आपको। फिर इतने पूरे इंजीनियर इतने परेशान हैं, बड़े से बड़े इंजीनियर हैं, तू नाप दे देगा, चल ठीक है नाप दिखा। उस किसान ने एक चूहा पकड़ा और उसके पूंछ में धागा बांध दिया, उसी बिल में उसको घुसेड़ दिया, पूरा राउंड में घूम के उसको आने लग गया, नाप निकल गया। पूरा इंजीनियर परेशान हो गया, वाह भाई तो ऐसा दिमाग लगा लिया। इस प्रकार के देखिए दिमाग तो बहुत कुछ लगाते हैं, हमारे बच्चे कम नहीं लगाते दिमाग, बहुत सारे बच्चे लगाते हैं। जैसे मेरे आकाश वाल हैं, बहुत तगड़ा दिमाग लगाओ। लड़का जब कहा भैया हिया हो तो कहिए ना ही आओ, हम जाइए है आप दोबारा इनका हम बुलाएं कि भैया इनका हिया हो, अच्छा सर को बाबा आई थे, बहुत दिमाग लगाओ तेरे। वाह भाई आकाश घुमाने के बड़े। तो भगवान उससे हैं, अपना सब कार्य करते हुए माता पिता इनके इस भाव से बड़ा प्रसन्न होते हैं। और यह सब चैत्र कहाँ मैं गाए, आगे कथा कहो मन लाई। यह सब चैत्र गाते हुए बाबा कहते हैं काधु तने मन चिंता व्यापी, हरे बिनु मरहि न निश्चर पापी। अयोध्यापुरी के पास जंगल में विश्वामित्र जी का स्थान है, वो आश्रम बनाए हैं। वहाँ पे जग तप सब होता है। महात्मा जी जब जग करने बैठते हैं, निशाचर उनके जग को विध्वंस कर देते हैं। विध्वंस करने के बाद भगवान ऋषि जी विश्वामित्र महाराज सोचते हैं मैं क्या करूं, कैसे मेरे जग का पूर्णाहुति हो, कैसे क्या करूं। और
भगवान विश्वामित्र जी ने देखा कि भगवान हमसे कहे थे कि मैं पृथ्वी पे आ रहा हूँ, क्या वो आ गए हैं क्या? विश्वामित्र जी ध्यान लगाया और ध्यान लगा के वो देख रहे हैं जो तो दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। विश्वामित्र जी सुबह उठते हैं, अपने साधु समाज को लेकर यज्ञ करते हैं। यज्ञ में निशाचर लोग आते हैं, विध्वंस कर देते हैं। तब प्रभु कहते हैं कि हे महात्माओं, आप लोग अब एक जगह पे बैठिए, अब हम जा रहे हैं अयोध्या। अयोध्या जा रहे हैं और हम फिर कुछ दिन में लौट के आएंगे। कुछ दिन में लौट के आएंगे तब हम लोग हवन करेंगे। फिर भगवान विश्वामित्र जी अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या से जब प्रस्थान जाते हैं अयोध्या के लिए, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए लय विप्र समाजा। दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी को देखते हैं, सुनते हैं कि विश्वामित्र जी हमारे नगर में आ रहे हैं अपने विप्र समाज ब्राह्मणों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर। उनके स्वागत के लिए पहुंचते हैं नगर के बाहर, उनको लेकर आते हैं। हरिदंडवत मुनि सम्मान, इस आसन बैठाए आनी। जाते हैं, दशरथ जी लेकर आते हैं। दशरथ जी जब लेकर आते हैं तो उनको अपने आसन पे बैठाते हैं। आसन पे बैठा के चरण पकड़ते हैं, धोते हैं। हम लोग अगर कोई महात्मा हमारे यहाँ आ जाता है, हम लोग के यहाँ जब कोई महात्मा आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? वैसे तो बहुत लोग हैं, बाबा कहते हैं बाबा कोई है नहीं घर में, बहुत जन गेट के बाहर लिख दें कुत्तों से सावधान।